जिस तरह सर्वव्यापी एक आकाश घट के बाहर और भीतर स्थित है, उसी तरह नित्य और निरंतर ब्रह्म सब भूतों में स्थित है। जिस तरह सर्वव्यापी एक आकाश घट के बाहर और भीतर घड़ा रखा है, घड़े के भीतर भी वही आकाश है, घड़े के बाहर भी वही आकाश है। तुम घड़े को फोड़ दो तो आकाश नहीं फूटता, तुम घड़े को बना लो तो आकाश बिगड़ता नहीं। घड़ा तिरछा हो, गोल हो, कैसा ही आकार हो, इससे आकाश पर कोई आकार नहीं चढ़ता। हम सब मिट्टी के भांडे, मिट्टी के घड़े, बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। इस मिट्टी की पतली सी दीवार को तुम बहुत ज्यादा मूल्य मत दे देना। ये मिट्टी की पतली सी दीवार तुम्हें एक घड़ा बना रही है, इससे बहुत जकड़ मत जाना। अगर तुमने ऐसा मान लिया कि ये मिट्टी की दीवार ही मैं हूं, तो फिर तुम बार बार घड़े बनते रहोगे, क्योंकि तुम्हारी मान्यता तुम्हें वापस खींच लाएगी। कोई और तुम्हें संसार में नहीं लाता है, तुम्हारे घड़े होने की धारणा ही तुम्हें वापस ले आती। एक बार तुम जान लो कि तुम घड़े के भीतर का शून्य हो। लाओ त्सु के वचन अर्थपूर्ण है। लाओ त्सु कहता है, घड़े की दीवार का क्या मूल्य है? असली मूल्य तो घड़े के भीतर के शून्य का होता है। पानी भरोगे तो शून्य में भरेगा, दीवार में थोड़ी। मकान बनाते हो तो तुम दीवार को मकान कहते हो तो गलती है। दीवार के भीतर जो खाली जगह है वही मकान है। रहते तो उसमें हो, दीवार में थोड़ी रहते हो। दीवार तो केवल एक सीमा है। असली में रहते तो हम आकाश में ही हैं तो हम सब दिगंबर ही। भीतर के आकाश में रहो कि बाहर के आकाश में, दीवार के कारण कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। दीवार आज है, कल गिर जाएगी, आकाश सदा है। तो तुम भूल से घर को अगर दीवार समझ लेते हो और घड़े को अगर मिट्टी की परत समझ लेते हो और अपने को अगर देह समझ लेते हो, तो बस यही बंधन है। जरा सी गलती पढ़ने में जीवन के शास्त्र को और सब गलत हो जाता है।